मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, MSG कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में वैशेषिक एवं उसके सिद्धांत, जिसके अंतर्गत पदार्थों का अध्ययन करते हुए सर्वप्रथम कर्म की चर्चा की जाएगी। इससे पूर्व भी हम अन्य पदार्थों का अध्ययन कर चुके हैं। अब कर्म की चर्चा के संबंध में वैशेषिक दर्शन में द्रव्य के मूल गतिशील धर्मों का पारिभाषिक नाम है कर्म। गुण द्रव्य का निष्क्रिय स्वरूप है तो कर्म सक्रिय है। गुण अपने आधारभूत पदार्थ का वह निष्क्रिय धर्म है जो उसी में रहता है। कर्म वह गतिशील व्यापार है जो पदार्थ को स्थानांतर में पहुंचा देता है। अतएव कर्म द्रव्यों के संयोग और विभाग का कारण होता है। कर्म का कोई गुण नहीं होता, क्योंकि गुण केवल द्रव्य ही में आश्रित रह सकता है। कर्मों का आधार केवल मूर्त द्रव्यों यथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन ही हो सकता है। सर्वव्यापी द्रव्यों में यथा आकाश, दिक्, काल और आत्मा में कर्म या गति का होना असंभव है, क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाते। कर्म 5 प्रकार के होते हैं: उत्क्षेपण अर्थात ऊपर फेंकना, अवक्षेपण नीचे फेंकना, आकुंचन सिकोड़ना, प्रसारण फैलाना और गमन चलना। अब सामान्य के विषय में चर्चा की जाती है। सामान्य या यूनिवर्सल, एक ही प्रकार की वस्तु समान धर्म साधर्म रहने के कारण एक ही नाम से पुकारी जाती है। देवदत्त, ब्रह्मदत्त आदि भिन्न भिन्न मनुष्यों में कुछ ऐसा सामान्य गुण है जिसके कारण वे मनुष्य कहलाते हैं। इसी तरह गाय, घोड़ा आदि सभी जातिवाचक शब्दों के विषय में समझना चाहिए। प्रश्न यह है कि वह कौन सा पदार्थ है जिसके कारण भिन्न भिन्न व्यक्ति एक जाति के अंतर्गत समाविष्ट होकर एक नाम से व्यवहृत होते हैं। न्याय वैशेषिक उसी को सामान्य कहता है। यह वस्तुवाद या रियलिज्म है। इसके अनुसार सामान्य नित्य पदार्थ है जो व्यक्तियों से भिन्न होते हुए भी उनमें समवेत है। एक ही सामान्य जैसे गोत्व अनेकानुगत अनेक गौओं में समवेत होता है। भिन्न भिन्न गौओं में जो एकता की प्रतीति होती है, वह इस सामान्य के कारण उन सभी में जो एक सामान्य धर्म है, उसी के कारण वे एक जाति की समझी जाती हैं और एक नाम से पुकारी जाती हैं। अतः गोत्व, मनुष्यत्व आदि सामान्य केवल मानसिक सामान्य प्रत्यय या कॉन्सेप्ट मात्र नहीं है, उसकी स्वतंत्र सत्ता है। सामान्य का ठीक उल्टा विशेष है, जो द्रव्य निरवयव होने के कारण नित्य हैं। उनके विशिष्ट व्यक्तित्व को ही विशेष कहते हैं। सामान्य का उल्टा एकदम विशेष है। विशेष जो द्रव्य निरवयव होने के कारण नित्य हैं, उनके विशिष्ट व्यक्तित्व को ही विशेष कहते हैं। ऐसे द्रव्य ये हैं: दिक्, काल, आकाश, मन, आत्मा,
तथा 4 महाभूतों के परमाणु। एक मन का भेद दूसरे से कैसे किया जाए? जल के एक परमाणु और दूसरे परमाणु में क्या अंतर है? उनमें समानता होते हुए भी स्पष्ट अंतर है, परंतु अवयवों के धर्मों की भिन्नता होने के कारण वे एक दूसरे से भिन्न हैं। ऐसी कल्पना तो नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके अवयव हैं ही नहीं। फिर यह अंतर है विशेष के कारण। इसी विशेष के कारण एक परमाणु दूसरे परमाणु से या एक आत्मा दूसरी आत्मा से भिन्न है। इन द्रव्यों के अपने अपने व्यक्तिगत स्वरूप हैं ही, जिनके कारण वे एक दूसरे से पहचाने जाते हैं, विशेष कहलाते हैं। नित्य द्रव्यों में रहने के कारण विशेष भी नित्य हैं। घट पट आदि अनित्य कार्य द्रव्यों को विशेष मानना आवश्यक है। सावयव पदार्थ जैसे कुर्सी, टेबल आदि तो अपने अवयवों की भिन्नता के कारण एक दूसरे से पहचान लिए जाते हैं। उनका अंतर समझने के लिए विशेष की कल्पना आवश्यक नहीं। केवल निरवयव नित्य द्रव्यों का मूल अंतर विशेष के कारण होता है। ऐसे द्रव्य असंख्य हैं, इसलिए विशेष भी असंख्य है। विशिष्ट द्रव्य अपने विशेष के कारण पहचाने जाते हैं। विशेष स्वतः पहचाने जाते हैं और विशेष का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। उन्हें अंत्य अर्थात अल्टीमेट समझना चाहिए। विशेष का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, वे परमाणु की तरह अगोचर पदार्थ हैं। समवाय न्याय वैशेषिक में 2 प्रकार के संबंध माने जाते हैं, संयोग और समवाय। पृथक पृथक वस्तुओं का कुछ काल के लिए परस्पर मिल जाना संयोग कहलाता है। यह संबंध क्षणिक या अनित्य है, जैसे नाव का नदी के पानी के साथ संबंध। संयोग युत सिद्ध संबंध है, अर्थात 2 द्रव्यों के युक्त होने से यह संबंध स्थापित होता है। जब तक संयोग का संबंध बना रहता है, तब तक वह संयोग दोनों का उभयनिष्ठ गुण होकर रहता है, परंतु युत सिद्ध संबंधों की सत्ता संयोग के अधीन नहीं रहती। नाव नदी के बाहर भी रह सकती है। नदी का अस्तित्व नाव के बिना भी रहता है, अर्थात उनकी सत्ता संयोग पर निर्भर नहीं है। इसी तरह संयोग का एक बाह्य संबंध है, जो द्रव्यों के आकस्मिक गुण के रूप में प्रकट होकर उन्हें कुछ काल के लिए मिलाए रखता है। संयोग के विपरीत समवाय नित्य संबंध है। यह 2 पदार्थों का वह संबंध है जिसके कारण एक दूसरे में संवेद रहता है। अवयवी अपने अंशों में, गुण या कर्म द्रव्यों में, सामान्य व्यक्तियों में तथा विशेष नित्य निरवय द्रव्य में रहते हैं। इस प्रकार धागों में कपड़ा, गुलाब के फूल में लाल रंग, बहते हुए पानी में गति, भिन्न भिन्न स्त्री पुरुषों में सामान्य धर्म, मनुष्यत्व और एक परमाणु में उसका अपना विशेष धर्म, विशेष संवेद है। संयोग 2 पृथक वस्तुओं का अनित्य संबंध है, जो एक या दोनों के कर्म से उत्पन्न होता है, जैसे
दो नावों का आपस में मिल जाना। इसके विपरीत समवाय संबंध नित्य होता है। अवयवी सदा अपने अंशों में विद्यमान रहता है। जैसे घड़ा जब तक बना रहता है तब तक भिन्न भिन्न अवयवों में विद्यमान रहता है। गुण या कर्म सर्वदा किसी आधार द्रव्य से संबंध रहता है, संबद्ध रहता है। गुण या कर्म सर्वदा किसी आधार द्रव्य से संबद्ध रहता है। उसी तरह जब तक फूल रहता है तब तक रंग उसका साथ नहीं छोड़ता। इस प्रकार अवयवी का अंशों के साथ, गुण या कर्म का द्रव्य के साथ, सामान्य का व्यक्ति के साथ और विशेष का नित्य द्रव्य के साथ जो संबंध है वह द्रव्यों के संयुक्त होने से उत्पन्न नहीं होता, उनमें स्वतः विद्यमान रहता है। अतः समवाय संबंध को अयुक्तसिद्ध कहते हैं। यह संबंध उन्हीं दो पदार्थों में होता है जिनमें कम से कम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। संयुक्त पदार्थों का संबंध पारस्परिक होता है। जैसे कलम कागज से संयुक्त है तो कागज भी कलम से संयुक्त है, परंतु समवाय संबंध में यह बात नहीं होती। जैसे रंग ही फूल में संवेद रहता है, रंग में फूल नहीं रहता। अभाव, ये अंतिम पदार्थ है। अभाव वह पदार्थ है जो उपर्युक्त किसी पदार्थ के अंदर नहीं आ सकता, अतः यह सातवां पदार्थ माना जाता है। अभाव का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। रात में जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो उसमें सूर्य का नहीं होना वैसे ही निश्चित रूप से मालूम होता है जैसे चंद्रमा या तारों का होना। अतएव वैशेषिक अभाव को भी एक पदार्थ मानता है। अभाव दो प्रकार का होता है, संसर्गाभाव तथा अन्योन्याभाव। संसर्गाभाव का अर्थ है किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव, जैसे अग्नि में शीतलता का अभाव। अन्योन्याभाव का अर्थ है एक वस्तु का दूसरी वस्तु न होना, जैसे अग्नि जल नहीं है। पदार्थ के विषय में यही चर्चा समाप्त होती है। आगे हम वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि, प्रलय और सृष्टि, ईश्वर अर्थात और इसके अतिरिक्त जगत के स्वरूप के विषय में चर्चा करेंगे। आज का गृह कार्य है वैशेषिक दर्शन के अनुसार समवाय व विशेष पदार्थ को समझाइए।